मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु व्यास आज फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। रीट लेवल 1 और लेवल 2 आज जो हमारी कक्षा रहेगी लेवल 2 वालों के लिए स्पेशल सोशल साइंस। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो भी पटवारी, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये जीके के क्वेश्चंस हैं। तो आपके जो भी साथी लोग हैं उन तक आप ज़रूर पहुँचावें। और जो एसआई की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज के सुपर 30 क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? जल्दी से उत्तर दीजिएगा इसका। आप वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे एक उत्तर लिखिएगा। जल्दी से बताइए। झांसी, जैतपुर, संबलपुर, सतारा। राइट आंसर रहेगा सतारा दोस्तों। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत सतारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आप बस वीडियो को पॉज करके नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा और अपना उत्तर नीचे छोड़ दीजिए आप। अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला राज्य कौन सा था? मैसूर, हैदराबाद, अवध या सतारा? इसका उत्तर रहेगा हैदराबाद। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी। देखो ये दोस्तों बार बार आएगा, ये व्यक्ति बड़ा काम का है। लॉर्ड डलहौजी को बार बार आप याद कर लीजिए। द्वारा कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला दिया? मतलब तुम्हारा शासन सही नहीं चल रहा है, तुम भ्रष्टाचार के आरोपी हो, ऐसा करके उस शासन को हड़प लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऐसा कौन सा था दोस्तों? अवध था। ठीक है, अवध में डलहौजी आ गया, ये ध्यान रखना। अवध पर कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कब ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया? देखो मिलाया तो अभी किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को मिलाया था, ये देखिए। और कब मिला लिया ये पूछ ले तो इसका उत्तर बताइए। 1858, 49, 56 या 54? क्या राइट आंसर रहेगा? 1856 रहेगा। चौथे का सी 1856 रहेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ याद आया आपको? जी, रानी लक्ष्मीबाई की बात चल रही है, उनकी चर्चा हो रही है। तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया? सन पूछा है आपको। आपको पता होगा कि झांसी की रानी का जो लक्ष्मीबाई का जो युद्ध है वो 1857 का है संग्राम। तो ये कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया इसको? तो याद रखना 1853। ठीक है, 1853, उससे 4 साल पहले की बात है। ब्रिटिश काल में सहायक संधि प्रथा का श्रेय, देखो सहायक संधि कर लो, इस प्रथा का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? एक ही व्यक्ति मैंने कहा, लॉर्ड डलहौजी को आप याद कर लीजिए बार बार। लॉर्ड डलहौजी, इसका राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, हैदराबाद द्वारा सर्वप्रथम सहायक संधि कब की गई? सन देखिए, सन आपको कुछ सन याद करके चलना है। तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों, एक बार आप दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। बी रहेगा 1798। हैदराबाद 1798। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तब यहाँ के शासक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे उस टाइम पर? अवध के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह थे। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़े आगे। 9वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कब मुगल सम्राट के एक फरमान प्राप्त कर 38 गांव की जमींदारी प्राप्त की थी? ठीक है, मुगल सम्राट के फरमान से इन्होंने 38 गांव की जमींदारी को ले लिया, इन्होंने हड़प लिया एक प्रकार से। तो वो कब हड़पा था? 1617, 1717, 1817, 1712। बहुत आसान है, देखो 1717 आप याद कर लिए। क्या याद करोगे? 1717। ठीक है, 1717 को। देखिए दोस्तों, आपके लिए मोटिवेशन है कि सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। याद रखिए, आप जो सिग्नेचर करते हैं, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं, काम कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा बन के बताया जाए कि लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइनें लगा दें। तो बात समझ रहे हो? सिर्फ 2 लाइनें, लेकिन बहुत ही रहस्य है कि अपने सिग्नेचर को यदि आपको ऑटोग्राफ में बदलना है तो बस वर्क हार्ड, डू हार्ड
और स्मार्ट स्टडी करते रहिए कड़ी मेहनत के साथ, जरूर आप सफल होंगे एंड योर सिग्नेचर विल बी कन्वर्ट इनटू योर ऑटोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कोलकाता की काल कोठरी, देखिए क्या गजब है इसके अंदर। कोलकाता की काल कोठरी यानी ब्लैक होल दुर्घटना कब हुई थी? उत्तर दीजिएगा ABCD, देख के बताइए, कमेंट कीजिए। तो राइट उत्तर रहेगा B, जून 1757 दोस्तों, जून 1757। अब देखिए 1857 में क्या हुआ था, इसे आप को रिलेट करके चलिएगा। 1857 में क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम। और 1757 में क्या है? आपकी कोलकाता की काल कोठरी की घटना। एक 1757 में और आएगा, अभी आगे आपको बताता हूँ। काल कोठरी की घटना किस बंगाल नवाब के समय हुई थी? मतलब वहाँ उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए, उत्तर दीजिए। हाँ, ये आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, सिराजुद्दौला। द राइट आंसर इज सिराजुद्दौला। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपके जीके के हैं। आप कांस्टेबल, SI, पटवारी या फिर रीट तो आप कर ही रहे हैं, वनपाल, वन रक्षक, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं या आपके साथी लोग कर रहे हैं, तो वहाँ तक आप ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जरूर शेयर कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो न केवल रीट के लिए, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इट इज़ मोस्ट हेल्पफुल फॉर ऑल यू गाइज। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 12वां क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757, ठीक है। देखिए 1857 को स्वतंत्रता संग्राम, उसके कितने साल पहले? 100 साल पहले क्या था? प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध तो 1764, यानी 17 जो आपका 1757 था प्लासी का युद्ध, उसके कितने साल बाद हो गया? 7 साल बाद, ठीक है। 7 साल बाद आपका बक्सर का युद्ध है और 7 साल पहले प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो P पहले आ रहा है, प्लासी का पहले आएगा, फिर बक्सर का बाद में आएगा, PB, याद रखना, B पहले मत कर देना, पहले P प्लासी का और फिर बक्सर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा किया, ये किसने बोल दिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कमेंट करिए आप। स्मिथ, इसका राइट आंसर रहेगा, स्मिथ ने बोला था। ये क्या बोला था उसने कि बक्सर के युद्ध ने जो प्लासी का अधूरा कार्य था उसको भी क्या कर दिया? पूरा। तो इससे पता चल रहा है प्लासी पहले हुआ है, बक्सर बाद में हुआ है। चलिए 15वां क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध? आपको पता है आंग्ल मैसूर हुए युद्ध, प्रथम द्वितीय से, तो ये कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? क्या राइट उत्तर है? द्वितीय आंग्ल मैसूर, ठीक है। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर, इनके बीच में ये जो युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, टीपू सुल्तान, बहुत ही काम का व्यक्ति, ठीक है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। टीपू सुल्तान का संबंध कहाँ से था? काम का तो क्या है, लेकिन इसके बारे में आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। टीपू सुल्तान का संबंध कहाँ से था? बंगाल, पंजाब, अवध, मैसूर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मैसूर, टीपू सुल्तान मैसूर से इसका रिलेशन था। 17वां, सुकर चकिया मिसल के नेता रणजीत सिंह का संबंध कौन से राज्य से था? बंगाल, पंजाब, अवध या मैसूर? सुकर चकिया मिसल के नेता रणजीत सिंह, तो सीधा क्या उत्तर लिखाएंगे? पंजाब, पंजाब से था, ठीक है, C। B उत्तर इसका राइट रहेगा। 18वां जाइए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1761, 1762, 1763 या 1764? सारे के सारे जनवरी है। तो राइट उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? जनवरी 1761। आई होप कि आप बराबर कमेंट कर रहे होंगे नीचे। जो भी आपको उत्तर लग रहा है आप एक बार दिमाग लगाएं, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद सोचें और उसके बाद आप उत्तर दीजिए। साथ में अपने कॉपी भी रखना, कितने आपने राइट किए, कितने आपने गलत किए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों। किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, सालबाई की संधि किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई है? तो सालबाई की संधि जरूर पढ़ लीजिएगा आप। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? क्या राइट आंसर रहेगा? प्रथम, प्रथम आंग्ल मराठा के बाद सालबाई की संधि हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति का संबंध किससे है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको, यदि आपको पता हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको। गोद निषेध नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली। देखिए फिर से आ गया है लॉर्ड डलहौजी, 2-3 बार आपको यहाँ पर ये रिपीट हुआ है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपसे देखो, मैंने पहले भी कहा है, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो आइए हम पढ़ते हैं एक एक
अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना अजमेर में बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी दोस्तों। याद करिए, अजमेर में अकबर का एक दुर्ग था जिसका क्या नाम है, मैगजीन दुर्ग। ठीक है, मैगजीन दुर्ग। तो ये बात सही है कि अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने के लिए जो अपनी पूरी रणनीति योजना बनाई थी अजमेर में, तो ये तो राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? शायद मेरे हिसाब से असत्य होगा इसके अंदर, ऐसा पूछा है। एक बार अपन पढ़ लेते हैं, जो भी है देख लेते हैं। अकबर ने मानसिंह को मुख्य सेनापति बनाया। दोस्तों ये भी आप जानते हो, ये भी सत्य है। मानसिंह इनका मुख्य सेनापति था, आपको पता ही है। राजपूतों को राजपूतों से लड़वा दिया इन्होंने, हिंदुओं को हिंदू से लड़वा दिया इन्होंने, ये इनका काम था, आप जानते ही हो। थर्ड देखिए, अकबर ने मानसिंह के सहयोगी के रूप में आसिफ खां को नियुक्त किया। देखो आपको बता दूं मैं कि जो मानसिंह व्यक्ति था ना, वो गुलामी स्वीकार करता था। किसकी गुलामी स्वीकार करी उसने? अकबर की। जबकि महाराणा प्रताप इसके विरोधी थे। वो कहते थे कि तुम जैसे लोग अपनी बहू बेटियों का विवाह उनसे करवा रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। किस चीज़ के तुम ऐसे लोग हो, काहे कि तुम अपने आप को राजपूत बोलते हो। तो इस वजह से अकबर और अकबर ने इसका फ़ायदा उठाया और मानसिंह को हल्दी घाटी के युद्ध में मुख्य सेनापति बना के भेज दिया, ताकि हिंदू को हिंदू से इन्होंने लड़वा दिया। तो ये दोस्तों पहले हुआ करता था, रणनीतियाँ चलती थी। तो आप लोगों से भी मेरी विनती है कि भाईचारे से रहें, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। चलिए नेक्स्ट देखिए, सी, अकबर ने मानसिंह के सहयोगी के रूप में आसिफ खां को नियुक्त किया था। मतलब उसका एक सहयोगी के रूप में, मुख्य सेनापति तो मानसिंह और उसके साथ में जो सहयोग करेगा वो कौन था? आसिफ खां। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य है, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। देखो महाराणा प्रताप से फिक्स क्वेश्चन आएंगे, मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करवा देता हूँ। देखिए आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, लेवल 1 लेवल 2 में हिमांशु व्यास और प्रियंक व्यास सर कंटिन्यू आपको, जो हम रीड 2018 सेलेक्टेड है, आपको कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज 30 क्वेश्चन का वीडियो दे रहे हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से कर लीजिए, ये आपका सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और घंटी दबा दीजिए। और कुछ भी ना कर सको तो कम से कम सभी लोगों तक हर ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम 1 अप्रैल से प्रतिदिन शाम को 6 बजे ये वीडियो लेके आ रहे हैं। अभी तक हम 200 प्लस क्वेश्चन करा चुके हैं। जो आज हमसे जुड़े हैं, जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और जितने भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आप जरूर उसको देखें। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब संबंधित सारे वीडियो मिल जाएंगे। बस आप एक बार वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट दे रखी है, प्लेलिस्ट को आप चेक करिए, उसको आप सेव कर लीजिए। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगी। आइए 22वां क्वेश्चन, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद, देखो हल्दी घाटी युद्ध आपका कब हुआ था? 18 जून 1576। ठीक है, ये डेट काफ़ी विवादास्पद हो चुकी है। आपको बता दूं, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने इसको 21 जून 1576 बताया है। तो जनरली आजकल ये क्वेश्चन देना ही बंद कर दिया, क्योंकि इस पर विवाद छिड़ जाता है। कुछ ने कहा कि ये युद्ध 1 दिन चला, कुछ ने बोला ये युद्ध 3 दिन चला। तो इस डेट पे ना जाइए आप केवल ये देखिए कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को कितनी बार भेजा है। तो दोस्तों कितनी बार भेजा था? 3 बार भेजा था। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करवा देता हूँ। देखिए आपको पता होगा, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि महाराणा प्रताप, ऐसे ही उनका नाम महाराणा प्रताप नहीं पड़ा है, वो वास्तव में महान थे। अकबर ने उनकी गुलामी स्वीकार करने के लिए जब नागौर दरबार लगा था 1570 में, ठीक है, नागौर दरबार लगा था, वहाँ पर सभी लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप वहाँ पर नहीं गए और उन्होंने कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। ठीक है दोस्तों, उनको समझाने के लिए कि उनको, महाराणा प्रताप को ये कहने के लिए कि भाई तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, ऐसे 4 लोगों का समूह भेजा गया था। तो वो भी आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना JMB टाउन हॉल के सामने। JMB कहाँ है? आप उदयपुर जाते होंगे तो आपको पता होगा, JMB टाउन हॉल के जस्ट सामने है, जोधपुर मिष्ठान भंडार। तो जे से क्या याद रखोगे बताइए? जलाल खां। जे से क्या याद रखोगे? जलाल खां। सबसे फर्स्ट बार किसको भेजा? जलाल खां को। फिर किसको भेजा? M से मानसिंह को। ठीक है दोस्तों। B से भेजा भगवंत दास, मानसिंह के पिताजी थे भगवंत दास। और T किसको भेजा? टोडरमल। ठीक है, इन 4 लोगों को कंटिन्यू भेजा था, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने उनको भगा दिया और अधीनता स्वीकार नहीं करी। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिर एक बार और युद्ध करने के हिसाब से, महाराणा प्रताप पर युद्ध करने के हिसाब से 4 लोगों का समूह फिर भेजा। अब देखो, पहले समझाने के लिए भेजा, फिर युद्ध करने के लिए भेजा। तो वो कौन थे?
आप याद रखना, उसकी ट्रिक भी बताता हूँ मैं आपको। बड़े साहब आज जाएंगे, बी से हो जाएगा भगवान दास, ठीक है। एस से हो जाएगा शाहबाज खां। तो यहाँ पर देखिए शाहबाज खां का ही जिक्र हुआ है, 3 बार आया है ये। कितनी बार भेजा? 3 बार। राइट आंसर इसका बी रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। तो भगवान दास, बड़े साहब आज जाएंगे, भगवान दास, शाहबाज खां। ए से क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। अब आपको बता दूं, इसका पूरा परिवार आया था, तो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह जी ने इनको पकड़ लिया, बंदी बना लिया था, और इनको काल कोठरी में एक प्रकार से बंद कर दिया सारे परिवार को। तो महाराणा प्रताप को जब ये पता चला कि यार मेरे बेटे ने ऐसा काम किया, क्योंकि आप जानते हो कि मेवाड़ की हमारी संस्कृति, हमारा रिवाज है कि हम जो भी मेहमान आए, जो भी हमारे यहाँ पर दुश्मन भी भले मेहमान आए तो उसकी अच्छी खातिरदारी करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो महाराणा प्रताप को जब ये पता चला तो उन्होंने अमर सिंह को डांटा और कहा कि भाई तुमने जिसको बंदी बना लिया उनको आप ससम्मान छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम कभी भी हमारे मेहमान को गिरफ्तार नहीं करते। जबकि वो युद्ध करने आए थे, तो फिर उनके कहने पर ससम्मान वापस लौटा दिया अमर सिंह जी। बाकी अमर सिंह जी तो आप जानते ही, वो मार डालते हैं उसको, साले तुम हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हो तो हम छोड़ेंगे तुमको। अमर सिंह इतना खतरनाक था। तो युद्ध में एक बार उन्होंने ऐसा भाला का वार किया कि सामने वाला दुश्मन स्टेचू बन गया था, यहाँ से घुसता हुआ, घोड़े से घुसता हुआ ठेठ नीचे चला गया, ठीक है। तो अमर सिंह की ये कहानियाँ थी। सीने से मारते तो पीछे चला जाता, पूरा स्टेचू घुस जाता अंदर, इतना प्रहार था उनका तेज। तो अब्दुल रहीम खान खाना। और जे पे आया था जगन्नाथ। देखो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम बार किसको भेजा? जगन्नाथ। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अंतिम बार किसको भेजा? तो जगन्नाथ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या रहेगा? 3 बार भेजा है शाहबाज खां को। क्लियर हो गया सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में? देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी जस्ट आपको बताया और क्वेश्चन भी आ गया है। शाहबाज खान खाना, जगन्नाथ या आसिफ का? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल, कौन आएगा उसका उत्तर? कौन, क्या रहेगा उत्तर? जल्दी से आप बताइए, आप कमेंट करिए। बड़े साहब आज जाएंगे, तो आंसर क्या रहेगा? जगन्नाथ कछवा, ठीक है। ये जगन्नाथ कछवा वंश के थे, जगन्नाथ कछवा। आइए 24वां क्वेश्चन। वीर दुर्गादास राठौड़, इनकी भी महानता इतनी विशाल है कि आप इनको पढ़िए एक बार, आपको खुद को लगेगा कि कौन थे वीर दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ से संबंध था इनका। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? देखिए असत्य पूछा है, मैंने क्या कहा है, हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए, सत्य पूछा या असत्य पूछा? असत्य पूछा है। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म मारवाड़ में हुआ था, ये तो सत्य है, ठीक है। अमर सिंह की रक्षा में दुर्गादास की मुख्य भूमिका रही थी। अच्छा मुझे बताइए, क्या अमर सिंह की रक्षा में दुर्गादास की मुख्य भूमिका रही थी या मारवाड़ के किसी और शासक की? आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते थे कि अमर सिंह जी जो है वो मेवाड़ के, ठीक है, जबकि ये मारवाड़ की बात चल रही है, यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं। आइए और पढ़ते हैं आगे। दुर्गादास के प्रयासों से राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। राठौड़ और सिसोदिया का गठबंधन हुआ था, ये थोड़ा सा आप आइडिया रखिए, बिल्कुल हुआ था। और दुर्गादास का अंतिम समय उज्जैन में बीता। यहाँ पर पूछा असत्य कथन कौन सा है, तो आपको इजीली दिख रहा है कि अमर सिंह की रक्षा में दुर्गादास की मुख्य भूमिका नहीं रही थी दोस्तों, वो अजीत सिंह जी थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? बी, क्योंकि ये असत्य कथन है, इसलिए ये सही है। बात समझ में आ रही है? 25वां क्वेश्चन। विल्हण द्वारा विक्रमादेव चरित्र, विल्हण द्वारा विक्रमांक देव चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो लिखने वाला कौन है? याद कर लीजिए। वी से विक्रमांक देव चरित्र और वी से विल्हण द्वारा नामक ग्रंथ लिखा गया। यह किसके दरबार से संबंधित है? ये विल्हण किसके दरबार में थे? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव या चोल? जल्दी से उत्तर दीजिए। ये किससे थे? चालुक्य वंश। किससे थे दोस्तों? चालुक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ आपके लिए 5 क्वेश्चन में लेके आया हूँ शिक्षण विधियों से समथिंग, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 26वां सवाल। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथापट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, घटनाओं का वर्णन करना है, पाठ्य पुस्तकों का आकर्षण। तो दोस्तों क्या रहेगा? चित्र कथापट। सीधी सी बात है, ऑप्शन 2, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करिए। आप जितनी चर्चा करोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यूपीएस की बात चल रही है, 6 से 8। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस उपागम पर बल देता है? रट करके सीखना तो ये तो देता ही नहीं है। अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना या परिभाषाओं द्वारा सीखना? दोस्तों वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखना जीवन में कि आप वास्तविक जीवन में कितना सीख रहे हो, किस प्रकार से सीख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा के विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए।
खुली पुस्तक अभ्यास, तो बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना या पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। बिल्कुल, चौथा इज द राइट आंसर रहेगा दोस्तों, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा उचित कारण नजर आता है। आइए 29वां सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ की बात चल रही दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल किससे करना चाहिए, बच्चे का विद्यालय जीवन को किससे जोड़ना चाहिए। किताबी ज्ञान से बिल्कुल नहीं, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए नहीं, कक्षा के जीवन से होना चाहिए नहीं, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए बिल्कुल। आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो, बच्चे जो चीज़ जानते हैं उसके आधार पर आप पढ़ाइए, देखिए, फिर आप देखिए बच्चा कितना अधिगम कर पाता है, कितना वो सीख पाता है। आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार, कोई एक चीज़ आप पढ़ा रहे हो टॉपिक, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप उसका किसी और के साथ कोरिलेट कर दीजिए बाहरी जीवन के साथ, तो बच्चा जल्दी सीखेगा दोस्तों, ठीक है। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन, एक शिक्षिका विद्यार्थी को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाए, टेबल बनाए, ठीक है, जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी हो। यानी एक सप्ताह के अंदर 1 से लगा के 7 तक उन्होंने हर दिन कितनी बाल्टियाँ पानी का यूज़ किया है उसकी संख्या लिखी। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है, ठीक है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है बताइए, निगमनात्मक, व्रत अध्ययन विधि, समस्या समाधान विधि या पूछताछ विधि। अब आप देखिए कौन सा उत्तर रहेगा, पूछताछ विधि, बिल्कुल पूछताछ विधि, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बच्चों से पहले पूछ रहे हैं कि भाई आपने एक सप्ताह के अंदर कितनी बाल्टी पानी वेस्ट किया या यूज़ किया, जो भी किया है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे उसका संरक्षण करना चाहिए, इनके बारे में वो शिक्षिका चर्चा करेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, पूछताछ विधि। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आई होप कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन राइट हुए होंगे। ऐसे ही हम रोज़ 30 क्वेश्चन आपके लिए लेते आएंगे, हर टॉपिक से आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, रीट लेवल 1 लेवल 2 की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए चैनल को। जितने भी दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, वहाँ तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभदेव आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है ताकि आप लोग सेलेक्ट हो जाएँ और जीवन में अपना नाम रोशन करें। साथ ही साथ जो हमारा सबसे अच्छा प्रोफेशन है शिक्षा देना, उसके माध्यम से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है बच्चों की, उनको आप पढ़ाए, लिखाए और आगे बढ़ाए, ताकि देश का भविष्य और उज्जवल हो सके। कोई इंक्वायरी हो तो हमारे ये नंबर दे रखें 7568981688, 7568981548। तो चलिए दोस्तों, आज का जो 30 सुपर 30 क्वेश्चन थे एसएसटी के समाप्त हुए हैं। आगे भी हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर और मजबूत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट रिसर्च के साथ आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तब तक कल मिलेंगे। चलिए नमस्कार सबको, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।